Good morning, students. I am Vanda Gon, and today we are going to start the next part of our chapter Acid, Bases, and Salt. In this chapter, we are going to start the next part of the indicator, that is, next type of the indicator, that is turmeric and China rose petals. तो हमारी जो प्रीवियस क्लास हुई थी उसमें हमने देखा था लिटमस जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। लिटमस को एज अ सॉल्यूशन भी हम यूज़ करते हैं और लिटमस को एज अ पेपर भी यूज़ करते हैं। तो नाउ आज हम डिस्कस करेंगे इंडिकेटर एज अ चाइना रोज और चाइना रोज पेटल्स एंड टर्मरिक। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने अपने दो वीडियोस में हमने डिस्कस किया था तो व्हाट आर इंडिकेटर्स, और इंडिकेटर्स में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि लिटमस सॉल्यूशन और लिटमस पेपर के बारे में। तो जो हमारे नेक्स्ट इंडिकेटर हैं, जो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, उसमें हमारे दो टॉपिक हैं। कौन कौन सा? टर्मरिक और नेक्स्ट वन इज चाइना रोज और चाइना पेटल्स। तो ये हमारे क्या थे? ये हमारे थे नेचुरल इंडिकेटर। तो आज हम बढ़ेंगे नेचुरल इंडिकेटर में नेक्स्ट टॉपिक टर्मरिक, चाइना रोज, एंड देन वी विल डिस्कस मैन मेड नेचुरल इंडिकेटर विच इज क्या था हमारा? नेचुरल फिनेप्थेलिन। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। अब ये जो टर्मरिक है ये क्या है? ये है एक नेचुरल इंडिकेटर। ये नेचुरल इंडिकेटर की तरह काम करता। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपने अपनी डे टू डे लाइफ में देखे होंगे। तो चलिए हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये इंडिकेटर की तरह कैसे काम करता है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि इंडिकेटर आर दो सब्सटेंस हु इंडिकेट वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक इन नेचर और बेसिक इन नेचर। तो इंडिकेटर एक्चुअली में क्या करेगा कि हमें ये बताएगा कि सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक है कि बेसिक है। तो टर्मरिक हमें कैसे बता पाएगा कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो इंडिकेटर वो एसिडिक है या बेस है। तो चलिए कुछ स्टेप्स हम फॉलो करते हैं और उन स्टेप्स के बेस पे हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमारा सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक है कि बेस है। नाउ उसके लिए हम क्या करेंगे? हम टेक a teaspoon of turmeric and add little water, make a paste. Next what you have to do, make turmeric paper, deposit turmeric paste on filter paper और blotting paper। आप क्या करोगे? उस पेस्ट को किसी भी प्लेन पेपर पे लेके उसको उस पर डिपॉजिट कर दोगे। देन क्या करोगे? आप उस पेपर के पतले पतले थिन स्ट्रिप कट कर लोगे बाय यूजिंग सीजर। अब आपने क्या बना लिया? अब आपने बना लिया टर्मरिक पेपर एज अ इंडिकेटर। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू नाउ, अब आपको करना क्या है? आपने अब जो टर्मरिक की स्ट्रिप बनाई है एज अ इंडिकेटर, उसको अब इंडिकेटर की तरह यूज़ करना है। तो अब आप क्या करोगे? ये आपने येलो स्ट्रिप ली टर्मरिक की, आपने उसमें क्या किया? पुट ए ड्रॉप ऑफ सोप सॉल्यूशन ऑन टर्मरिक पेपर। अरे वाह, ये टर्मरिक पेपर तो रेड हो गया। इसका मतलब चलिए हम एक और टर्मरिक स्ट्रिप लेते हैं और इसमें हम लेमन जूस की कुछ ड्रॉप्स डालते हैं। जैसे ही हमने टर्मरिक इंडिकेटर पे लेमन जूस का ड्रॉप डाला, इसका कलर तो येलो हो गया। इट मीन्स कि हम टर्मरिक पेपर पे जब सोप सॉल्यूशन डाल रहे हैं तो उसका कलर रेड हो जा रहा है, और जब लेमन जूस के फ्यू ड्रॉप्स डाल रहे हैं तो उसका कलर क्या हो जा रहा है? इट टर्न्स इनटू येलो। सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व बाय यूजिंग दिस एक्सपेरिमेंट? हमने पहले देखा था ऐश्वर्या राय मीन्स अगर एसिडिक है तो उसका कलर क्या होगा? रेड हो जाएगा, और बेसिक है तो उसका कलर क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। मतलब जो हमारा सोप सॉल्यूशन था उससे हमारा जो इंडिकेटर था वो रेड हो गया, मीन्स ऐश्वर्या राय।
और जब हमने लेमन जूस डाली येलो पे तो उसका कलर क्या हुआ, चेंज नहीं हुआ। चेंज नहीं हुआ इट मीन्स डैट जो हमारा जो सोप सॉल्यूशन है वो रेड कलर का हो गया, लेमन जूस येलो कलर। तो इंडिकेटर क्या, टर्न रेड बेसिक हुआ और रिमेन येलो है मीन एसिडिक है। तो जो हमारा लेमन जूस है वो क्या है, एसिडिक है, और सोप सॉल्यूशन क्या है, वो बेस है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हम क्या करेंगे, आप ये हमेशा आप अपने घरों में करते हो, आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा। अगर आपके घर में कपड़ों में अगर हल्दी गिर जाती है, जनरली वाइट क्लॉथ के साथ ज़्यादा होता है, अगर टर्मरिक गिर जाती है खाते वक्त, तो क्या करते हो, अगर आप उस टर्मरिक वाले कपड़े को, क्लॉथ को, अगर आपने वॉशिंग पाउडर में डाल दिया या वॉशिंग सोप सॉल्यूशन में डाल दिया या वॉशिंग सॉल्यूशन में डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे टर्मरिक वाला स्टेन है वो क्या हो जाता है, रेड कलर हो जाता है। तो आपको मेमोराइज करना बहुत इजी हो जाता है कि अगर सोप सॉल्यूशन क्या है, बेस है, तो टर्मरिक जो आपने टर्मरिक पेपर बनाया है, टर्मरिक इंडिकेटर की तरह कैसे यूज़ करोगे, तो यहाँ आपको आपका आंसर मिल गया कि अगर आपके किसी भी क्लॉथ पे या किसी भी ऐसा टर्मरिक इंडिकेटर जो आपने बनाया है या टर्मरिक सॉल्यूशन है, अगर उसमें आप बेस मिला दो या बेस ऐड कर दो, उसका कलर क्या हो जाता है। सो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स डैट बेसिक सॉल्यूशन है तो टर्मरिक जो होगा वो क्या होगा, इट टर्न्स इनटू रेड कलर। इट इज बिकॉज द सोप सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। Now move on to the next slide, that is card making with turmeric. This is our next experiment while checking the whether the turmeric, how to use turmeric as an indicator. तो ये आप घर में भी कर सकते हो। अप्लाई टर्मरिक पेस्ट ऑन ए शीट ऑफ प्लेन वाइट पेपर एंड ड्राई इट, देन ड्रॉ ब्यूटीफुल पिक्चर विथ सोप सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ कॉटन बड लाइक दिस। आपने क्या किया, एक प्लेन शीट पे टर्मरिक की कोटिंग की, उसको पूरा कलर कर दिया। देन आप सोप सॉल्यूशन लेके ईयरबड से अगर आप उसे पेंटिंग करोगे या सोप सॉल्यूशन से ईयरबड की कुछ भी ड्रॉप उस पर ड्रॉ करोगे, तो क्या होगा, वो अपना कलर रेड कलर हो जाएगा। तो इससे आपको रेड कलर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आप इससे पेंटिंग भी बना लोगे। तो एज आ आप पेंटिंग भी यूज़ कर सकते हो, किसका, टर्मरिक का। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंडिकेटर विच इज़ चाइना रोज। अब चाइना रोज़ आप सभी ने देखा होगा, इसके प्लांट्स भी होते हैं और हम ये इसका जो फ्लावर्स है इसको हम पूजा में भी यूज़ करते हैं। तो जनरली दे आर इन रेड कलर, लाइक ऐसे तो कई कलर में होते हैं, तो पर इसका वाला जो रेड कलर है उसको हमें एज आ इंडिकेटर यूज़ करना है। तो लेट्स सी हाउ। इसके लिए सबसे पहले आपने चाइना रोज़ के पेटल्स को कलेक्ट किया, देन put them in a beaker. After that, add some warm water. Then keep the mixture aside for some time. Then solution will become colored. You will observe that जो solution है वो क्या हो जाएगा, उसका कलर क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा। किस कलर का हो जाएगा, ये चलिए हम देखते हैं। पर सॉल्यूशन का कलर चेंज होने के बाद आप उस सॉल्यूशन को क्या करोगे, फिल्टर करोगे। नाउ दिस कलर वाटर कैन बी यूज्ड एज अ indicator. Now here let's see how to use China rose as an indicator. तो यहाँ पे आपने चाइना रोज़ लिया, चाइना रोज़ इंडिकेटर लिया और आपने दो और बीकर लिए जिसमें आपका सॉल्यूशन है। इट मे बी एसिडिक और इट मे बी बेसिक। तो जब चाइना रोज़ इंडिकेटर आपने फर्स्ट वाले बीकर में डाला तो आपने ऑब्जर्व किया, wow, its color changes to magenta, that is dark pink color. देन चलिए देखते हैं जो हमारे पास सेकेंड बीकर है, अगर हम उसमें चाइना रोज़ इंडिकेटर की कुछ ड्रॉप्स डालते हैं देन उसका कलर चेंज होता है या कौन सा कलर होता है। तो अब हमने चाइना रोज़ इंडिकेटर की कुछ ड्रॉप अपने सेकेंड बीकर में डाल ली। वी विल ऑब्जर्व डैट कि जो कलर है जो हमने सेकेंड बीकर में डाला तो उसका कलर क्या हो गया, ग्रीन कलर हो गया।
what we can conclude? We can conclude that if solution is acidic, then we will get dark pink color. अगर सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक है, और हमने उसमें चाइना रोज इंडिकेटर्स की फ्यू ड्रॉप्स ऐड की है, एंड इट विल चेंज इट्स कलर इन डार्क पिंक, दैट इज मैजेंडा. वो अपना कलर किस में चेंज कर लेगा. एंड देन जो हमारा सेकेंड बीकर था, उसमें जब हमने चाइना रोज इंडिकेटर को ऐड किया, मीन्स उसका कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया. मतलब जो चाइना हमारा सॉल्यूशन था, वो सॉल्यूशन कैसा था, वो सॉल्यूशन हमारा बेसिक सॉल्यूशन था. यहाँ पे देखिए, अगर एसिडिक सॉल्यूशन था तो चाइना रोज इंडिकेटर के डालते ही उसका कलर क्या हो गया, डार्क पिंक, दैट इज मजेंडा कलर. और अगर बेसिक सॉल्यूशन था तो चाइना रोज इंडिकेटर डालते ही उसका कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया. थोड़ा सा याद करने में आपको अभी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी, लास्ट में इसको मैं समराइज कर लूँगी जिससे आप इजीली इसको याद कर पाओगे. नाउ नेक्स्ट इंडिकेटर है हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर और मेन इंडिकेटर. ये जनरली ह्यूमन बीइंग या जनरली लैब या रिसर्च लैबोरेटरी वगैरह में इसको बनाया जाता है. दैट इज़ कॉल्ड फिनेप्थैलिन. फिनेप्थैलिन क्या है, ये नेचुरल नहीं है, ये क्या है, सिंथेटिक है. व्हेन द सॉल्यूशन इज बेसिक, द फिनेप्थैलिन गिव्स पिंक कलर, एंड व्हेन द सॉल्यूशन इज एसिडिक, इट रिमेन्स कलरलेस. तो ये इजी है, अगर एसिडिक है तो कलरलेस, और बेसिक है कोई सॉल्यूशन और उसमें आपने सिंथेटिक इंडिकेटर या फिनेप्थैलिन डाला है तो उसका कलर क्या हो जाएगा, उसका कलर हो जाएगा पिंक. Now let's summarize all topic, all indicator in a single frame. Now first लिटमस सॉल्यूशन की अगर हमने बात की तो लिटमस सॉल्यूशन और लिटमस पेपर था. लिटमस सॉल्यूशन में अगर हम एसिडिक लेते हैं तो इट टर्न्स रेड इन कलर, और हमारा अगर बेसिक है तो इट टर्न्स विच कलर, इट टर्न्स ब्लू कलर. तो ये था लिटमस सॉल्यूशन. लिटमस पेपर में अगर हम बात करें तो एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, बेसिक टर्न्स रेड लिटमस रेड. मीन्स एसिडिक सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, रेड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, और बेसिक सॉल्यूशन रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है. सेकेंड हमारा इंडिकेटर है दैट इज़ टर्मरिक. टर्मरिक में हमने टर्मरिक इंडिकेटर बनाए थे बाय यूजिंग टर्मरिक सॉल्यूशन ऑन ए वाइट शीट. नाउ फर्स्ट जब टर्मरिक पेपर में टर्मरिक इंडिकेटर में जब हमने बेसिक सॉल्यूशन डाला था तो उसमें क्या हुआ था, रेड कलर हो गया था. सोप सॉल्यूशन बिकम्स रेड, और लेमन जूस एसिड डाला था उसका कलर क्या हो गया था, येलो. तो ये था टर्मरिक. देन थर्ड, एंड जो आपका थर्ड इंडिकेटर है था नेचुरल इंडिकेटर, दैट इज़ चाइना रोज. चाइना रोज में क्या था, चाइना रोज सॉल्यूशन अगर आपने एसिडिक सॉल्यूशन में डाला है तो उसका कलर क्या हो जाएगा, डार्क पिंक, और अगर आपने बेसिक सॉल्यूशन में डाला है तो क्या हो जाएगा, उसका कलर हो जाएगा ग्रीन. तो दैट्स ऑल अबाउट नेचुरल एंड सिंथेटिक इंडिकेटर. इस टेबल पे मैंने सारी चीज़ें समराइज़ कर दी हैं कि किस इंडिकेटर से हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि एसिडिक है कि बेसिक है. इस टेबल को आप एक बार देख लीजिए, अच्छे से लर्न कर लीजिए. देन इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट, go to the comment section and ask your doubt without hesitation. That's all about today's class. In next class we will discuss the acid rain of this chapter. Thank you, and if you like the video, do like, share and subscribe.